आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र कौर और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। आज बात उस रहस्यमयी गुमशुदगी की जिसने पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। 24 वर्षीय MBA छात्रा बबीता पांडे 19 दिनों से लापता हैं। परिवार का दावा है कि उन्हें ढूंढने के लिए NDRF, SDRF, ITBP, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स तक लगाए गए, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच पहाड़ों के स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है कि बबीता को परियां ले गई, तो कोई इसे किसी बड़ी साजिश से जोड़कर देख रहा है। आखिर बबीता कहाँ है? क्या यह हादसा है, अपहरण है या फिर कोई रहस्य? आइए जानते हैं पूरी कहानी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रहने वाली 24 वर्षीय MBA छात्रा बबीता पांडे अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने और ट्रैकिंग के लिए उत्तरकाशी पहुंची थी। 25 मई को यात्रा शुरू हुई। बबीता अपने दोस्तों हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह के साथ देहरादून, हर्षिल और गंगोत्री जैसे पर्यटन स्थलों पर घूमी। इसके बाद 28 मई को तीनों रैथल गांव पहुंचे और वहीं एक होम स्टे में रुके। 29 मई को तीनों ने प्रसिद्ध दायरा बुग्याल ट्रैक की शुरुआत की और रात में गोई बेस कैंप पहुंचे। लेकिन उसी रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। बताया जाता है कि आधी रात के आसपास बबीता कैंप से गायब हो गई। सुबह जब उसकी तलाश की गई तो उसका कोई पता नहीं चला। जांच के दौरान एक CCTV फुटेज सामने आई जिसमें बबीता अपने दोनों दोस्तों के साथ रैथल गांव के होम स्टे के बाहर दिखाई दी। यह फुटेज उनके लापता होने से कुछ घंटे पहले की बताई जा रही है। वीडियो में तीनों सामान्य दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस ने उनके दोनों दोस्तों से लंबी पूछताछ की और उन्हें हिरासत में लेकर कई एंगल से जांच की। बबीता की खोज के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना, ITBP, SDRF, NDRF, पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमों ने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और ट्रैकिंग रूट्स की तलाशी ली। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई, स्निफर डॉग्स लगाए गए और झीलों में गोताखोर उतारे गए। बाद में हेलीकॉप्टर से भी हवाई खोज अभियान चलाया गया, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि जिस ट्रैकिंग एजेंसी के जरिए बबीता और उनके साथी दायरा बुग्याल गए थे, उसने कथित तौर पर फर्जी परमिट का इस्तेमाल किया था। जांच में सामने आया कि तीनों के नाम एक एक्सपायर हो चुके परमिट पर चिपकाए गए थे। QR कोड स्कैन करने पर पुराने ट्रैकर्स की जानकारी सामने आ रही थी। इसके बाद संबंधित ट्रैकिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लंबे समय से ऐसी लोक मान्यताएं रही हैं कि कुछ दुर्गम स्थानों पर रहस्यमयी शक्तियों या परियों का वास होता है। बबीता के अचानक गायब होने और इतने दिनों तक कोई सुराग न मिलने के कारण सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर परियां ले गई जैसी बातें चर्चा में आ गई हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन इन दावों को अंधविश्वास मानते हुए केवल वैज्ञानिक और तकनीकी जांच पर भरोसा कर रहे हैं। अभी तक किसी भी अलौकिक दावे की पुष्टि नहीं हुई है। बबीता के परिवार का कहना है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि उनकी बेटी सुरक्षित होगी और जल्द वापस लौटेगी। परिवार लगातार प्रशासन से खोज अभियान तेज करने की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। 19 दिन बीत चुके हैं, ना कोई कॉल, ना कोई संदेश, ना कोई ठोस सुराग। पहाड़ों के बीच आखिर बबीता पांडे कहां गायब हो गई? क्या यह एक हादसा है या कोई आपराधिक साजिश है, या फिर इस रहस्य के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो अभी सामने आना बाकी है? फिलहाल पूरे देश की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, बबीता कहां है? अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।